नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। बहुत से लोगों को इसमें डाउट आ रहा था कि ईसा पूर्व और ईसवी सन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब जब भी लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, तो पढ़ते कि 322 में जन्म हुआ, 322 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोगों को डाउट आता है कि ऐसे कैसे हो गया भाई। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए 298 में जन्म हुआ और 322 में मृत्यु हुई, तब तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन उल्टा कैसे चल रहा है ये। तो इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या संबंध है, ईसा पूर्व उल्टा क्यों चलता है और ईसवी सन सीधा क्यों चलता है। इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं आपको इसी कंफ्यूजन को दूर करता हूं। देखिए क्या हुआ कि जो हमारी जो काल गणना है ना, अब हम जिस काल गणना के अनुसार चलते हैं ईसवी सन, वो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये ईसा मसीह कौन है? तो ईसा मसीह है जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनका भगवान कह लीजिए ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ, मतलब जीसस क्राइस्ट का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन से तारीख की, उस दिन से दिनांक की, उस दिन से डेट की गणना की जाने लगी। जैसे कि एक 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 ऐसे, तो मतलब 1 तारीख पहला महीना और 1 वर्ष है कि नहीं। तो उस दिन से तारीख की जो है गणना की जाने लगी। तो उस दिन से क्या हो गई, ईसवी सन की, हाँ इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन से क्या हुई तारीख की गणना। तो अभी कौन सा चल रहा है? 2021। मतलब ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? तो 2021वां साल ईसा मसीह के जन्म को चल रहा है। तो इसलिए ये जो ईसवी सन है ये सीधा चलता है कि नहीं। लेकिन भाई साहब, दुनिया तो ईसा मसीह के पहले भी थी ना, है कि नहीं। दुनिया तो ईसा मसीह के पहले भी चलती आ रही थी। दुनिया थोड़ी ना ईसा मसीह के जन्म के दिन ही पैदा हुई, नहीं ना, उसके पहले भी समय था, है कि नहीं। तो उसके पहले को समय को गिनने के लिए क्या हुआ कि भाई देखिए, हम यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जांपल है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 322 में हुआ। तो 322 कहां पे होगा? इसके बीच में 322 होगा। 400 से 300 के बीच में 322 होगा। मृत्यु कब हुई? 298 से इसके बीच में हुई। हम क्या करते हैं कि भाई पूर्व, मतलब पहले की चीज को गिनने के लिए क्या करते हैं, ऐसे उल्टा जाते हैं कि 100 साल वर्ष, मतलब 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व, ऐसे गिनते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझा दो। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक मुकेश नाम का लड़का है। उस मुकेश नाम के लड़के का जन्म कब हुआ? 2001 में उस मुकेश नाम का लड़के का जन्म हुआ। उसने पहली क्लास, फर्स्ट क्लास उसने 2005 में कंप्लीट की। ईसवी सन 2005 में उसने अपनी पहली क्लास कंप्लीट की। 5वीं क्लास उसने अपनी 2009 ईस्वी सन में कंप्लीट की। 10वीं क्लास उसने 2014 ईस्वी सन में कंप्लीट की। और 2020 आते आते मुकेश ने अपनी ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट भी कर ली। अगर आज से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये नियम बना दिया जाए कि 2020 के दिन से ही या 2021 से ही नई काल गणना की जाएगी, मतलब काल गणना वापस से प्रारंभ इसी दिन से की जाएगी, तो इसका मतलब क्या आज से पहले मुकेश का जन्म नहीं हुआ? मुकेश का जन्म तो 20 साल पहले हो चुका है ना। वही अगर मान लीजिए आज से अगर काल गणना प्रारंभ की जाती, कब से? आज से अगर काल गणना, मतलब 2020 से अगर काल गणना प्रारंभ की जाती तो क्या होता? तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते थे 2001 में, क्योंकि काल गणना ही 2020 से प्रारंभ हुई, तो हम 2001 को कैसे गिनते? नहीं गिनते ना। तो हम क्या कहते कि मुकेश का जन्म 20 वर्ष पूर्व हुआ। क्या कहते? 2020 हम लिखते और क्या कहते? 2020 से मुकेश का जन्म कब हुआ? 20 वर्ष पूर्व मुकेश का जन्म हुआ। मुकेश ने अपनी पहली कक्षा 15 वर्ष पूर्व कंप्लीट की। मुकेश ने अपनी 5वीं कक्षा 11 वर्ष पूर्व कंप्लीट की। मुकेश ने अपनी 10वीं कक्षा 6 वर्ष पूर्व कंप्लीट की। मुकेश ने बीए कब की? वर्तमान में ही कंप्लीट की। तो देखिए हम क्या जा रहे हैं, उल्टा तो जा रहे हैं, लेकिन उल्टा कब से जा रहे हैं? जिस दिन से समय की काल गणना हुई उसी दिन से। जो समय है, समय तो ऐसे ही चल रहा है, सीधा ही चल रहा है। बस क्या हो रहा है कि हम यहां से उल्टे चल रहे हैं। जब हम उल्टे चलते हैं तो गिनती भी उल्टी करते हैं, है कि नहीं। यहां से हम सीधे चल रहे, इसलिए यहां से सीधी गिनती कर रहे हैं, लेकिन समय तो ऐसे ही चल रहा है कि नहीं। इसलिए 500, 400, 300, 200, 100 आया।
मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप अपने दिमाग में जोर डालिए, आप खुद से ही समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको कितने भी एग्जांपल देके समझाऊंगा आप इसमें कंफ्यूज हो ही जाएंगे। जब तक आप खुद से नहीं समझेंगे तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। आप अकेले में बैठिए, शांत से बैठिए, मैं यहां पे इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जिस दिन, तो उसी दिन से जो है काल गणना प्रारंभ हुई और हम सब ने उसी काल गणना को अपना लिया, है कि नहीं? तो जीसस क्राइस्ट के काल गणना से ही जो है समय, मतलब 1 तारीख, पहला महीना 1 वर्ष जो है गिना जाने लगा। उसके पहले के वर्षों को पूर्व में जोड़ दिया कि आज से 100 वर्ष पूर्व, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 वर्ष पूर्व, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 322 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट के 298 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुई? मृत्यु हुई, है कि नहीं? तो समय बढ़ रहा है ना, हालांकि हम गिन उल्टा है, लेकिन समय तो वास्तव में समय बढ़ रहा है कि भाई जीसस क्राइस्ट के 322 वर्ष पूर्व क्या हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? जन्म हुआ। 298 वर्ष पूर्व क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ। तो समय तो देखिए, यहाँ पे समय तो बढ़ा ना, समय कम तो नहीं हुआ ना, समय तो आगे ही बढ़ा ना, पीछे नहीं आया ना। वही मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपके बहुत से लोगों के डाउट थे, मुझे पर्सनली बहुत से लोगों ने भी पूछा, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया। तो अगर आपको इसी संबंधित और भी कोई छोटे मोटे डाउट हो तो आप हमें अवश्य पूछिए, आपके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।